हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और करने या हरि बोल नहीं। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, गोकुल खोल दो तो। हरि बोल नो। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को किसने एक प्रश्न किया है। बोले हम क्या विचार करने से हमारा मंगल होगा, तो हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, हमारी विचार कैसे होनी चाहिए, तब हमारी कल्याण हो सकता है। जैसे हमारे मन में तरह तरह का भावना आती है, तरह तरह का विचार आती है हमारे दिमाग में, हैं? लेकिन यहाँ पर कहते हैं हमारे मन में ऐसे कौन सा विचार आए जो विचार करने से हमारी कल्याण हो। सब कुछ मन को ऊपर निर्भर करता है, ये मन को ऊपर में। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को बोले माँ मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मत्सर, तो जो मन ही ये बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए सब कुछ निर्भर करता है हमारी विचार कैसे है, हमारी विचारधारा कैसे, सब इसको ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी मन में बढ़िया विचार आएगा हमारा बढ़िया कल्याण होगा, अगर बुरा विचार आएगा तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सब कुछ निर्भर करता है मन की विचार के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है हमको कैसे विचारधारा हमारी आनी चाहिए मन में, तब हमारी कल्याण होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं विश्व के भगवत सेवक देख ले आर को दुख था के ना। प्रभुपाद कहते हैं ये विश्व को किस रूप में दर्शन करनी चाहिए, ये विश्व का दर्शन करनी चाहिए जगत में सबके सब भगवान की भजन करते हैं। नारद जैसे वो भी कंस को हम क्या सोचते हैं, कंस बड़ा दुष्ट है ना। हम क्या सोचते, रावण बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, भगवान राम से युद्ध किया। कंस ने क्या सोचता था, कंस का विचार किया, भगवान को मारने के लिए जिंदगी भर कोशिश किया। अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, सकटासुर को भेजा, भगवान को मारने के लिए जिंदगी भरी प्रयास किया है ना। इसलिए हम लोग कंस को रावण को बुरा समझते ना कंस रावण को, लेकिन नारद जी को विचार देते वो बुरा नहीं समझते। वो सोचते हैं अगर भगवान की सबसे कोई बड़ा भगत है यही है,
भगवान के सबसे बड़े भक्त यही लोग हैं। बोले क्यों? बोले रावण नहीं होता तो रामायण में क्या हो सकता था? हाँ बताओ, रावण नहीं होता तो रामायण हो सकता था। अगर कंस नहीं होता तो क्या फिर कृष्ण लीला हो सकता था? कंस अगर अघासुर बकासुर तृणावर्त को नहीं भेजते, आज जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, कैसे कृष्ण कथा सुनते हैं? राम कथा हम कैसे सुन रहे हैं? रावण था तब तो राम की कथा हुई ना। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जतो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी। जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु का शत्रु रूप में जिनको देख रहे हो, एक तरह से विचार करके देखोगे, ये सब के सब भगवान के भक्त है, भगवान की लीला को पुष्टि करने वाले। देखो जगाई माधाई, हम कहते ना कि दोनों पिए करते, शराब पीते थे, बड़े बदमाश भी। अगर ये जगाई माधाई नहीं होते, महाप्रभु का इतना महिमा जगत में प्रचार होता? अगर ये काजी नहीं होता है, भगवान की महिमा जगत में प्रसार थोड़ी होता ही नहीं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? महाप्रभु को महिमा को जगत में प्रचार किया। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी विचारधारा कैसे होनी चाहिए? कहते ये होनी चाहिए, संपूर्ण विश्व को भगवत सेवक रूप में देखने पर और कहीं दुख नहीं रहता है। हाँ, हम देखनी चाहिए सबके सब भगवान की सेवक है। जीवन में सब कोई भगवान की दास है, इस रूप में दुनिया को देखनी चाहिए। बोले स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत हुए निष्कपटे भजन कर ले, एक जन्म ही भगवत प्राप्ति होगा। कहते अगर कोई व्यक्ति चाहता है इसी जीवन में ही हम भगवत प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरा जीवन हम लेना नहीं चाहते, क्यों? जीवन आएगा तो दुख कष्ट वो करेगी, बस इसी जीवन में भजन करो और ठाकुर जी के पास में चल पड़ो, भगवान के धाम चलो, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं होते हैं, वहां पर आनंद ही आनंद है भगवान का धाम है। अगर कोई चाहता है एक जीवन में भगवान के पास में जाना चाहते, उसको क्या करनी चाहिए? कहते उनको भगवत शरणागत होकर के, कहते उसको अपना स्वतंत्रता को परित्याग करके शरणागत होकर के निष्कपट होकर के भजन करें। निष्कपट होकर के हमें भक्ति करना पड़ेगा। कैसे? शरणागति, गुरु वैष्णव की ठाकुर जी की चरण में शरणागति होकर के भक्ति करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहते शरणागति कितने तरह का है? अब बताओ शरणागति कितने तरह का है? अब बताओ कितने तरह का शरणागति? हाँ, कितने तरह का? 6 तरह का। क्या क्या बोलो? हाँ, इन दोनों को ताली बजाओ, सब ताली हो जाओ। ये कहते ये एक श्लोक को सीख लो, एक श्लोक को सीखने पर 6 तरह का जो शरणागति एक श्लोक में आ जाती है। नहीं तो जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार सदस्यो धाम सहावतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान, सिखाए शरणागति भगत कृपान। स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु का रूप में आकर के वो दुर्लभ ब्रज प्रेम को, ब्रज प्रेम को अगर कोई चाहता है, यहाँ पर कहते क्या करो? सड़ंग शरणागति है विचार। अगर 6 तरह का शरणागति को सीखो, और जिसको अंदर में ये 6 तरह का शरणागति आ जाता है, अब जो कुछ भगवान को प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी बात को सुनते हैं, भगवान तुम्हारी बात को सुनते हैं। इसलिए अगर कहते शरणागति होकर के हमें स्वतंत्रता को परित्याग करते हुए भजन करनी चाहिए। इसलिए शरणागति में पहला क्या है? अनुकूल्य संकल्प, मतलब है जीवन में हमें ये संकल्प लेनी चाहिए, जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट होते हैं, हमें जीवन में वही काम ही करनी चाहिए और कोई काम हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान असंतुष्ट होता है, उनका प्रीति विधान नहीं होता है, वो चीज को हमें परित्याग करनी चाहिए, वो चीज को हमें जीवन में परित्याग करनी चाहिए।
इसलिए अनुकूल प्रतिकूल से वर्जन। रक्षिष्यति स्थिति विश्वास हो, मन में हमारी क्या विश्वास होनी चाहिए, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे जी, हैं जरूर रक्षा करेंगे। हरिदास ठाकुर को देखो, प्रहलाद महाराज को देखो, द्रौपदी को देखो, गजराज को देखो, भगवान रक्षा किया कि नहीं, भगवान रक्षा किया कि नहीं है, भगवान रक्षा किया है। लेकिन हमें ऐसे शरणागति होनी चाहिए, हैं भगवान तभी रक्षा करेंगे जब हम सही सही शरणागति होगी। इसलिए रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तुरित वर्णम तथा, भगवान जरूर हमें पालन करेगा, ठाकुर जी हमें जरूर पालन करेंगे। जब ठाकुर जी की चिट्ठी से लेकर के एक हाथी तक को भी भगवान भोजन देते हैं। अगर हम भगवान की भजन करेंगे क्या हम कभी भूखे रह सकते हैं? जो भगवान की भक्ति करेंगे कभी वो भूखे रह सकते हैं? कभी भूखे रह ही नहीं सकते। ये हमारी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है दृढ़ विश्वास कैसे होगा? दृढ़ विश्वास का अभाव जो भाव, तो दृढ़ विश्वास तभी होगा जब हम सही से भजन करें, जो पूर्ण रूप में शरणागत होकर के हम भक्ति करेंगे तभी ये विश्वास आएगा। नहीं तो ये विश्वास कभी, उसको पहले ये विश्वास नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे देखो जैसे श्रीवास पंडित है, वो लोग 4 भाई थे, उनकी 4 पत्नियां, बच्चे, बड़ा परिवार है, बच्चा बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन ये दिन रात क्या करते थे? बांस मृदंग करताल लेकर के दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटा भगवान का हरिनाम करते थे। महाप्रभु एक दिन आकर के बोले, हरिदास श्रीवास तुम 4 भाई हो, तुम्हारी 4 पत्नियां, तेरे बाल बच्चे, इतने बड़ा परिवार, कुछ काम नहीं दाता जी, दिन भर मृदंग करता लेकर के हरे कृष्ण नाम कर रहे हो, बताओ परिवार कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या बोले, 3 बार ताली बजा दिया। बोले ताली क्यों बजाए? मैं पूछ रहा हूँ कैसे परिवार चलेगा, ताली क्यों बजा रहे हो? बोले प्रभु आप ही तो गीता में प्रतिज्ञा किए हो, अनन्य चिंतयन्त माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षरं बाह्यम्। आप गीता में स्वयं ये बात को प्रतिज्ञा किए हो, जो अनन्य रूप में और किसी देवा देवी को पूजा नहीं करेंगे, सारे कर्म ज्ञान जो को छोड़ करके एकांत रूप में जो भगवान के चरण में शरणागत होते हैं, और अनन्य रूप में मेरे जो चरण में शरणागत है, मैं क्या करता हूँ, उनका घर में जो चीज नहीं होगा मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ। जो चीज उनका घर में है मैं स्वयं चौकीदारी बनकर उसको भी रखा रहता हूँ। आप प्रतिज्ञा, जो आपने प्रतिज्ञा किया फिर मैं क्यों करूँ? इसलिए आपका आदेश को पालन करता हूँ। हरे कृष्ण हरि का नाम लेता हूँ, हैं हरि का नाम लेता हूँ। बोले 3 बार ताली क्यों बजाए? बोले एक दिन तुम्हारे नाम को लेकर के देख लूंगा घर में कुछ भोजन आता है कि नहीं। बोले दूसरी ताली, बोले दूसरे दिन में देख लूंगा तेरे नाम को लेकर के। बोले तीसरे ताली, बोले तीसरे दिन में देख लूंगा कुछ खाना आता है कि नहीं। बोले फिर अगर नहीं आएगा फिर मैं समझूंगा भगवान झूठ बोल दिया, गीता में झूठ बोल दिया। फिर गले में पत्थर बांध करके गंगा में डूब दूंगा। अरे महाप्रभु इतने खुश हो गए, उसको पीठ पर हाथ थपथपाए। बोले मैं तेरे को वरदान देता हूँ, भले ही लक्ष्मी को एक दिन दर भिक्षा मांगने पड़ जाए लक्ष्मी को, लेकिन तेरे घर में कभी खाने पीने का कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हमको कैसे शरणागति होनी चाहिए, हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए। बोले पूर्ण रूप में शरणागति होकर के और निष्कपट रूप में कपटता को छोड़ करके, कपटता को छोड़ करके कहते शरणागति हो करके और अपना सारे स्वतंत्रता को परित्याग करनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो चीज को छोड़ो, जो चीज गुरु वैष्णव कृष्ण चाहते हैं वो चीज को करो। अगर एक जीवन कोई करे तो प्रभुपाद कहते हैं
इसी जीवन में तुमको भगवान मिलेंगे, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति भी है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान के जिनी देखिए दीते पारे जिनी 24 घंटार मध्य 24 घंटा भगवानेर सेवा करें तार काछे भगवान सेवार कथा सुनते हईवे ताहरिले मंगल हईवे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो हम भगवत जो कथा हम श्रवण करते हैं, कहते किसको पास में कथा सुननी चाहिए? तो प्रभुपाद कहते सचमुच से जो निष्कपट होकर के भजन करता है, सचमुच से निष्कपट होकर के हृदय की सारी कामना वासना को परित्याग करके जो 24 घंटा में 24 घंटा हरि नाम करते हैं, हरि भजन करते हैं, भगवान की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं जानते। कहते ऐसे भक्तों को पास में अगर हम हरि कथा श्रवण करते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जरूर तुम्हारी कल्याण, जल्दी से जल्दी कल्याण होगा, तुम्हारी जल्दी से जल्दी कल्याण होगा। इसलिए हर शास्त्र में बताया, क्या बताया? साधु सतांग प्रसंगात महावीर संविदो, कथा साधु से सुननी चाहिए, है जिससे जिससे कथा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यदि जो कान रूपी जो जोड़ा है ना, कान रूपी जो जोड़ा है, अब कान को देखो, दोना समझती हो? कटोरी, कप, जैसे कप में हम पीते हैं ना, कप में कोई चीज पीते हो, पानी जैसे पीते हो, जैसे ग्लास में पी रहे हो, इसलिए कि कान को देखो ये दोना जैसे कप जैसे बनाया। बोले क्यों? बोले इसमें कृष्ण कथा रस को पान करने, इसलिए इसको कप जैसे बनाया, इसमें खूब कृष्ण भक्ति कथा को पान करते रहो। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कान रूपी जो दोना है ना, ये सबको नहीं देनी चाहिए, है ये दोना को सबको नहीं देनी चाहिए। बोले किसको देनी चाहिए? बोले सचमुच से जो भक्ति करते हैं। इसलिए बोलते हैं अवैष्णव मुखद गिरनम उत्तम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट जतापयम्। एक उदाहरण देकर बताए, जैसे दूध पीने से क्या होता है? खुदा की वृद्धि होगा, है शरीर में ताकत आएगी। लेकिन वही दूध को अगर सांप मुंह मार ले, सांप अगर उसमें मुंह मार ले और पूरा जहर उबाल करके चले जाते हैं, वो देखने के लिए लगेगा जैसे दूध है, लेकिन वो दूध को पियो तो मृत्यु का कारण बनेगा, दूध को पियो तो मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए यहाँ पर बताते हैं ये कृष्ण कथा मृत को कहाँ से सुननी चाहिए? बोले वैष्णव से सुनो, जो सचमुच से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनकी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, जिनकी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, जो सचमुच से भजन करते, उनसे जब कथा सुनेंगे फिर हमारे हृदय में भी ऐसे ही शक्ति आएगा, ऐसे ही ताकत आएगा, ऐसे ही ताकत आएगा। इसलिए भगवत भक्त साधु भक्ति चक्षु श्याम सुंदर कृष्ण के हृदय दर्शन करे। कहते ऐसे जो साधु ये लोग क्या करते हैं? कहते अपना भक्ति रूपी चक्षु से, भक्ति रूपी आंखों से क्या करते हैं? बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्तम जम श्याम सुंदरम मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। कहते प्रेम रूपी अंजन को लगा करके भक्त लोग क्या करते हैं? अपना दिव्य हृदय में भगवान की दिव्य जो श्याम सुंदर रूप को हृदय में वो दर्शन करते हैं, वो हृदय में दर्शन करते हैं। लेकिन कौन सा आंखों में? जब अपनी आंखों में प्रेम रूपी काजल लगाए। लेकिन हमारी आंखों में क्या बैठा हुआ? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, प्रपंच। हमारी आंखों में सब गंदी चीज बैठा हुआ है, उल्टे पुल्टी चीजें हमारी आंखों से बैठी हुई है। इसलिए इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन नहीं होता है। कहते ए रूप साधु संग ओ कृपा होले हमारा ओ हृदय भगवान के देखते पावो। कहते अगर सचमुच से ऐसे भक्तों का दर्शन मिल जाए, भाग्य से अगर ऐसे भक्तों का दर्शन अगर हम मिल जाता है ना,
क्या होगा? कहते हम भी एक दिन भगवत दर्शन हम भी कर पाएंगे, हम भी एक दिन दर्शन कर पाएंगे। इसलिए श्री राय रामानंद कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतपि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य कलम कुटी सुकृति न लभ्यते। इसलिए राय रामानंद प्रभु महाप्रभु कहता अगर भाग्य से ऐसे साधु का दर्शन हो जाए हैं, जो कि कृष्ण रस में जो डूबा हुआ हो, राधा रानी की रस में, महाप्रभु की रस में, अगर ऐसे कोई डूबा हुआ साधु अगर भाग्य से अगर मिल जाए, गुरुदेव कहते थे अगर गला काट करके देना हो, ये गला को काट करके दे दो और वो संघ को बोल लो, वो संघ को खरीद कर लो, वो संघ को खरीद कर लो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसे भक्तों का संग हो जाए ना, बस हमारी कल्याण ही कल्याण, हमारी मंगल ही मंगल है। हमारा आर एक टुकु समय नष्ट ना करे सतत भगवान रे सेवा जन प्रस्ताव। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीवन हमें मिला है वो 84 लाख जन्मों के बाद में हमें ये जीवन मिला है। ये जीवन सहज में प्राप्त नहीं होता है। देवता लोग भी प्रार्थना करते प्रभु हमें ये मरते जगत में इंसान का रूप दो, हैं बड़े भाग्य से। इसलिए भगवान कृष्ण कहते लब्धा सुदुर्लभ निदम, ये दुर्लभ नहीं, ये मानव शरीर अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, जो सहज में प्राप्त नहीं होता है। कहते लाइन में है ना, ये इंसान जीवन को पाने के लिए लाइन में करोड़ों करोड़ों जीव खड़े हुए, हमें कैसे इंसान जीवन मिले? करोड़ों करोड़ जीव नहीं, समस्त इंद्र चंद्र देवता भी, इंद्र चंद्र देवता भी लाइन में खड़े हुए हैं, कब हमें ये मानव शरीर मिलेगा, कब हमें ये मानव शरीर मिल जाए। लाइन में खड़े हुए, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, बोले तेत ईश बिनु है तु सनई। भगवान राम कहते हैं भगवान ने क्या किया हमको, हैं हम लोग जो मानव शरीर मिले, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, लंबी, अभी लाइन में आने के लिए तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन भगवान हम जिनको मानव शरीर मिला है ना, ठाकुर जी हमें कृपा करके वो लाइन में खड़े नहीं किया, निकाल दिया, बीच से निकाल दिया, हैं लाइन को बीच से निकाल दिया, हैं ग्रेस मार्क दे करके विशेष कृपा करके बोले जाओ मानव शरीर पालो, जाओ तुम लोग मानव शरीर पालो। इसलिए ठाकुर जी हमें विशेष कृपा करके मानव शरीर दे दिया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते भैया थोड़ी सी समय को भी नष्ट मत करो, एक थोड़ी सी समय भी नष्ट नहीं करे। क्या करो? हर समय भगवान का भजन करते रहो, हर समय भक्ति करते रहो। इसलिए महाप्रभु कहते कि शयने की भोजने की बा जागरण, सोते उठते जगते चलते क्या करो, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो गोरा चांद बोले महाप्रभु जगो उठो, कब तक सोते रहोगे, हैं माया की नशा में बड़े दिन सो गया। अरे अभी तो जगो, अभी तो भजन करो, हैं अभी तो भजन करो। इसलिए हाँ कहते नष्ट भगवान ने सब व्यस्त सत्संग ही सेवा कर, सत्संग ही सेवा करता है, सब समय सत्संग थाकले सेवा प्रवृत्ति बांटता है। कहते यहाँ पर कहते हैं सेवा कैसे करना पड़ेगा? बल सत्संग, साधु संग है, साधु संग में सेवा करो। कि साधु संग में सेवा करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर में जो उत्साह आएगा, साधु संग में उत्साह आएगा। और क्या होगा? साधु संग में जब हर समय हम करते रहेंगे क्या होगा? हमारे हृदय में सेवा की जो भावना बढ़ती रहेगी, साधु का सेवा बढ़ते रहेगी। इसलिए हर शास्त्र कहता है साधु संग सर्वशास्त्र करे। इसलिए हर शास्त्र कहता है साधु संग करो, हैं साधु संगे कहते साधु संगे सर्व सिद्धि है, असत संगे सर्वनाश, साधु संग स्वर्गवास। अरे कहावत है, साधु संग करेगा तो भगवान का धाम मिलेगा, अगर असत संग करेगा तो सर्वनाश होगा। हाँ असत संग में सर्वनाश होगा।
बोले भगवान शरणागत भक्त सकल वांछाई पूर्ण करें एवं ताहा की कखनो प्रत्याख्यान करे ना। जो भगवान है, जो शरणागत जो भक्त है, उनको सारी इच्छा को ठाकुर जी पूरी करते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। इसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं जिसने शरणागत हो उनकी प्रार्थना ही भगवान श्रवण करते हैं। भगवान उसकी जो प्रार्थना को कभी प्रत्याख्यान नहीं करते, कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। भक्त जो कुछ बोलता है ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण सही सत्य करे जय मागे भृत्य। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताए कृष्ण सही सत्य करे, कृष्ण उसको सत्य करते हैं जो उनका भक्त प्रार्थना करता है। इसलिए आमादिक के आश्रय दिया रक्षा करार क्षमता के मात्र भगवान अच्छे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई सचमुच से अपना चरण में शरणागत दे करके अगर हमें कोई रक्षा कर सकता है, कौन रक्षा कर सकता है? केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, केवल ठाकुर ही हमें रक्षा कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम जिस समय विभीषण ने रावण को समझाया, बोले देख रावण, हम पुलस्त का वंशज है, पुलस्त का वंश ऋषि की वंशज है। हमारा कर्तव्य नहीं कोई पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, जैसे सीता को उठा करके ले आता। कहते हमारी धर्म नहीं कोई पराई स्त्री को उठा करके ले आओ, अपना घर में रखो, ये कर्तव्य नहीं है, ये नियम नहीं है। सीता स्वयं जगदम्बा जगदजननी है, माँ लक्ष्मी है। जाओ माँ लक्ष्मी को वापस दे, उसको वापस दे और राम के चरण में वापस दे आओ। जब उसने इतना बोला रावण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे को उपदेश दे रहे हो हैं? उसने मारा लात विभीषण को, लात मारा तो रावण को ये हमारे विभीषण लुढ़क कर गिरते गिरते सिर में नीचे गिरा। जब नीचे गिरा अपना राज मुकुट को उन्होंने रावण को पास में ले दिया और उसने प्रभु राम की शरण में आ गए, प्रभु राम की शरण में आ गए। जब प्रभु राम की शरण में आ गए, इतने में राम को शरण में आते ही भगवान राम उसको तिलक लगा दिया, राज तिलक लगा दिया और उनको बोल दिया आज से तुम लंकेश हो, लंकेश है। लेकिन वहां पर सुग्रीव भी खड़ा था, बोलो प्रभु ये क्या कर रहे हो? लंकेश, लंकेश तो रावण है। अगर रावण अगर 1%, अभी तो युद्ध हुआ है नहीं, अगर 1% अगर रावण आपका शरण में आ जाएगा फिर रावण को क्या दोगे? आप तो बोल दिया विभीषण ही लंकेश, रावण को क्या दोगे? बोले अगर रावण अगर मेरे शरण में आ जाएगा ना, मैं उसको अपना अयोध्या दे दूंगा, अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या, बोले अयोध्या तो को भरत को दे करके आएगा, अयोध्या का राजा भरत है, फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा, अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा। बोले प्रभु भरत को वैकुंठ दे दिया, रावण को दे दिया अयोध्या और विभीषण को दे दिया लंका, फिर आप कहाँ रहोगे? फिर आप कहाँ रहोगे? आपका स्थान तो चाहिए। देखो भगवान कितने दयालु, बोले चिंता मत करो, मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं। मत भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जब भगवान से पूछे, बोलो प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान कहते ना अहम बसामि वैकुंठे। दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहता है मैं जोगियों को हृदय में, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता। बोले रहते हो कहाँ? बोले मैं एक जगह पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग बैठ कर मेरी कथा और कीर्तन करते हैं, मेरी कथा और कीर्तन करते मैं यहीं पर रहता हूँ। मानो आज ठाकुर जी यहीं रह रहे हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? इसी मंदिर में ठाकुर जी के पास में। क्यों? हरि कथा हो रही है ना, हरि कथा वहीं पर ठाकुर जी रहते हैं। इसलिए भगवान जब विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गए हैं, भगवान राम प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं? कहते सकृति एव प्रपन्ना जस तवाम स्मितत जाचते
अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतमम। भगवान कहती है मेरा व्रत है। क्या व्रत है? बोला अगर एक बार कोई बोल दे ठाकुर मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, अगर एक बार कोई सच दिल से बोल देता है, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको हर समय के लिए अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरे व्रत है, ये मेरे व्रत है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर सचमुच से कोई अगर भगवान के चरण में शरणागत हो जाए, हमें कौन रक्षा कर सकता है? भगवान ही रक्षा कर सकते, ठाकुर ही हमें रक्षा कर सकते। इसलिए कहते जाके आके साइया, अरे बोलो उसको बाद में, मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर है। जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है ना? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एतद व्यतीत अपर कहार सही शक्ति नहीं है, विश्वास दृढ़ है हमारा निर्भय निश्चिंत सुखी और मंगल काम है पार्वो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान के सिवाय जगत में हमें कोई नहीं रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर में ये दृढ़ विश्वास हो जाए ठाकुर हमें रक्षा करने वाले, फिर क्या होगा? तुम्हारा जीवन निर्भय हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई डर भय नहीं रहेगा है। इसलिए जीवन में निश्चिंत हो जाओगे क्योंकि हम भगवान रक्षा कर रहे हैं। फिर जीवन में सुखी हो जाओगे और जीवन में सफल काम भी हो जाओगे क्योंकि भगवान तुमको भगवान रक्षा करते। जैसे प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज को देखो, उसको पिताजी ने क्या नहीं किया बताओ? पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, आग को अंदर में बैठा दिया, काल कोठरी में जेल में बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, हाथी को पैर को नीचे पिछवाया, सांप को सामने फेंक दिया है, सांप को सामने फेंक दिया, बर्फ को घर में घुसा दिया, बर्फ के अंदर में। उन्होंने क्या नहीं किया बताओ? लेकिन देखो भगवान रक्षा किया कि नहीं? भगवान रक्षा किया ना। हाँ, इसलिए हरिदास ठाकुर को देखो 22 बाजार में पिटाई हो, 22 बाजार में पिटाई हो, कोई चिंता नहीं, भगवान रक्षा। इसलिए जिसको, लेकिन अभी हमारी विश्वास क्यों नहीं होता है? कारण नहीं, हमारी जो भजन है ना, हमारी भजन अभी पक्का नहीं है, हमारी भजन अभी पक्का नहीं, हमारी भजन अभी कच्चा भजन है। इसलिए भगवान के प्रति हमारे विश्वास नहीं होता है। इसलिए कहते मंगलमय कृष्ण मंगल दातृत्व परिपूर्ण विश्वास होले हमारे मंगल निश्चय हवे। इसलिए कहते ना भगवान को कहते मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान सारे मंगल देने वाले भगवान, सारे अमंगल को दूर करने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान मंगलमय, अगर तुम्हारी विश्वास हो जाएगा भगवान मंगलमय है, कहते भगवत कहते मंगल निश्चित होगा। कहते भगवत पाद में पूर्ण शरणागत हले कि महामंगल है ताहा भाषाएं व्यक्त करा जाएगा। अगर कोई सचमुच से भगवान की चरण में शरणागत हो जाएगी, केवल मंगल नहीं महा महा महामंगल होगा। केवल मंगल नहीं, क्या होगा? महा महा महामंगल है। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है क्या समझनी चाहिए? भगवान जो कुछ करते मंगल के लिए। ठीक है, एक स्टोरी सुन लो, एक स्टोरी सुन लो, एक स्टोरी सुन लो। बोला कि स्टोरी सुन लो। कहते एक समय राजा और एक मंत्री थे। जो मंत्री है वो भगवान पर पूर्ण विश्वास था, भगवान के ऊपर। इसलिए हर समय वो कहते थे ठाकुर जो कुछ करते हैं हमारी मंगल के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान मंगलमय, वो कभी हमारी अमंगल कर ही नहीं सकते। भगवान कभी भी हमारी अमंगल नहीं करते, जो कुछ करते हैं हमारी मंगल के लिए करते हैं। एक समय राजा और मंत्री जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। जंगल में शिकार खेलने के लिए करते 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 राजा का ना ये अंगुल कट गया है। बोले महामंत्री मेरा अंगुल कट गया। इतने में मंत्री का तो स्वभाव है, बोले देखो भगवान मंगल में, भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, जरूर इसमें भी कुछ मंगल है। हमारे जो अंगुल कट गया है ना, इसमें भी कुछ मंगल है। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया
और ये मंत्री क्या कहता है, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर उसको पूछा, बोले भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं? बोले भगवान तो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, भगवान का नाम ही मंगलमय है। बोले सब कुछ मंगलमय करते? बोले हाँ जरूर करते हैं। बोले अभी तेरा मंगल करवाता बोले अभी मैं तेरा मंगल करवाता हूँ। बोले क्या मंगल करोगे? राजा ने क्या किया, जोर जबरदस्ती मंत्री को एक अंधकार कुआ था, एक कुआ था, अंधकार कुआ, उसमें धक्का मार दिया, डार्क वेल था उसके अंदर में, धक्का मार दिया। बोले भगवान सब कुछ मंगल के लिए करते हैं ना, इसमें पड़े रहो, मैं देखूंगा तेरा कैसे मंगल करते हैं। इतने में राजा चल पड़े। जब राजा चल पड़े, कोई एक डाकू का सरदार था, डाकू का कोई सरदार था, उसने माँ देवी को पास में मनोरथ किया था, संकल्प किया, है माँ अगर मेरा एक बेटा हो जाएगा ना, तेरे को मैं एक इंसान का बलि दूंगा, एक इंसान बलि दूंगा तुम्हारे चरण में। हैं? उन्होंने ये उनको प्रार्थना की थी। अभी उसको एक बेटा हो गया, बेटा हो गया तो इतने में वो जो डाकू का सरदार खुश हो गया, माँ की कृपा से बेटा हुआ। बोले जो कोई जंगल में मिले पकड़ करके ले आओ, क्योंकि मैंने मैया से मनोरथ किया था, इच्छा की थी, बेटा होगा तो एक तुमको नर बलि दूंगा, इंसान को तेरे सामने काट करके बलि दूंगा तुमको। अभी ढूंढते 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 राजा मिल गए। बोले वाह बड़ी सुंदर है, भैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, बड़ी सुंदर राजा है। राजा को पकड़ कर ले गए। राजा बोले हे भगवान, किनकी चक्कर में पड़ गया, अगर मंत्री होता तो हम युद्ध कर लेते, मैं अकेला क्या करूंगी इतने लोगों के सामने, मैं तो गड़बड़ी कर दिया, मंत्री को तो कुआं में फेंक करके आ गया। अभी तो ये डाकुओं का चक्कर में पड़ गया। अभी डाकू उसको पकड़ करके ले गए, ले करके उसको बोले हम इंसान को पकड़ के बोले उसको स्नान कराओ और उसको बढ़िया कपड़ा पहनाओ, माँ को सामने बलि चढ़ाओ। अभी तो राजा कांप रहा है, बोले कहाँ खप्पर में पड़े चक्कर में, इसको गला को लकड़ी को अंदर में फंसाया उसको बलि चढ़ाने के लिए, और उसने उठाया ऐसे तलवार उसको काटने के लिए। जब तलवार उठाया राजा छटपट 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 कर रहा था, मैं तो गया, हाँ जान से गया। लेकिन एक नियम है, क्या नियम है, माता जी को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जिसका शरीर पूर्ण हो। अगर शरीर पूर्ण नहीं हो फिर तो वो शरीर बलि चढ़ने का लायक नहीं, समझे? If this body is complete, then you can offer to Devi, you know. लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो उठाया अस्त्र को, देखा उसका अंगुल कटा हुआ, खूब खून टपक रहा था। इसका मतलब उसका शरीर पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अपूर्ण है शरीर। ये चीज देवी को नहीं चढ़ सकती, वो पूर्ण शरीर होनी चाहिए। उठाया था खड़ग, वो कांप रहा था, लेकिन जब देखा खून टपक रहा है, अस्त्र को नीचे रख दिया। बोले ये चीज माँ देवी को चढ़ नहीं सकती, ये चीज चढ़ नहीं सकती कोई, ये शरीर पूर्ण नहीं, इसको छोड़ दिए। जो छोड़ दिया ना, राजा बोले मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आज ये मेरा अंगुल कटा हुआ नहीं होता तो क्या होता, मेरा शरीर पूरा के पूरा देवी को सामने बलि चढ़ जाती है, बलि चढ़ जाती। वहां से वापस आया, वापस आकर के जो मंत्री था कुएं में पड़ा हुआ था उसको निकाला, उसको निकाला, कुएं से निकाला। बोले तू जो बोल रहा था सही बोल, अगर ये मेरा अंगुल कटा नहीं होता तो माँ को सामने में पूरा ही बलि चढ़ जाता है। सचमुच से भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोले देखो मैं तो समझ गया भगवान मेरे लिए जो किया अच्छा किया, लेकिन और एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। बोले बताओ क्या? बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने जो कुएं में धक्का मार के गिराया, तेरा क्या कल्याण हुआ? तू तो अंधकार कुएं में बैठा रहा। तो तुम बोलते हो ना जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन तू तो अंधकार कुएं में पड़े रहा, तेरा क्या कल्याण हुआ? बोले महाराज कल्याण मेरा ही हुआ, तेरा नहीं हुआ। कल्याण मेरा हुआ, तेरा नहीं। बोले कैसे? बोले अगर तू मेरे को ये कुएं में धक्का मार कर गिर जाता, अगर हम दोनों जाते हैं ना, तेरा अंगुल तो कटा हुआ था तो छोड़ देते, और मेरा शरीर तो पूर्ण था, मेरे को ही मैया के सामने बलि चढ़ा देते, मेरे को ही मैया के सामने बलि चढ़ा देते। हाँ
राजा को पूर्ण विश्वास हो गया, ठाकुर जो कुछ कहते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ठाकुर कभी बुरा नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान के ऊपर में विश्वास करते हुए जो कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए ठाकुर करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवाम, ठाकुर जिस अवस्था में रखे, ब्रह्मा कहते हैं उसी अवस्था में रह करके भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करते रहो, बस एक दिन हमारे कल्याण होगा ही, ठीक है। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।